नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन को मिल रहे झटके पे झटके की। बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बढ़ती हुई नीतीश कुमार की परेशानियों की और अंत में बात होगी ईवीएम को लेकर मचे हुए घमासान की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, इंडिया गठबंधन को लगातार झटके पे झटका मिल रहा है। बीते दिनों में जहां पर एक तरफ जहां नीतीश कुमार क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में पलटी मारी और एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। इस झटके से अभी इंडिया गठबंधन उभर भी नहीं पाया था कि ममता बनर्जी ने भी आंखें तरेना प्रारंभ कर दिया और उन्हें सीधे तौर पर कांग्रेस को ललकार दिया कि अगर वो बनारस में मोदी को हरा कर दिखाएं तो हम समझें कांग्रेस में कोई ताकत है। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा था कि कांग्रेस को 40 से ज़्यादा सीटें मिलने वाली नहीं और उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान भी कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अभी ये मामला सुलझा भी नहीं था और सुलझा भी नहीं था कि इसी बीच अचानक अब आज जो नई खबर सामने आ रही है वो और भी ज़्यादा इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा देने वाला है और वो है उत्तर प्रदेश से। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में ज़्यादातर सीटों पर एनडीए का कब्जा था और कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो बहुत ही कम सीटें मिली हुई थी। इस बीच इस बार संभावना व्यक्त की जाती है कि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें प्राप्त होंगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे थे। हालांकि इस बीच जयंत चौधरी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ने लगी हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि शाम तक नहीं तो कल तक जनता दल राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जो हैं वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन छोड़ देंगे और एनडीए में शामिल हो जाएंगे। वजह यह है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में किसी बात को लेकर दूरियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि 5 सीटें 7 सीटें जयंत चौधरी को की राष्ट्रीय लोकदल को समाजवादी पार्टी ने दिया था और इन 7 सीटों में ये शर्त रखी गई थी कि 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी खड़ा होगा और लेकिन वो राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर खड़ा होगा। इस बात को लेकर जयंत चौधरी बर्दाश्त नहीं कर सके और वो इसे लेकर नाराज़ चल रहे थे। वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनके चुनाव चिन्ह पर उनका ही प्रत्याशी खड़ा हो। लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी मानने को तैयार नहीं थी, इंडिया गठबंधन भी मानने को तैयार नहीं था। हालाँकि इंडिया गठबंधन में टिकट सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा उत्सुक फिलहाल नज़र नहीं आ रही थी और इस बीच इसी को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए में शामिल होने जा रहा है। जो सूत्रों के साथ से बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार जयंत चौधरी की फाइनल डील हो चुकी है एनडीए से और 1-2 दिन में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न सिर्फ 4 सीटें दी जा रही हैं बल्कि राज्यसभा में भी 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल को दिया जा रहा है। अब ऐसे में सीधे तौर पर झटका जो लग रहा है वो इंडिया गठबंधन को लगेगा, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी ही जहाँ पर बची रहेगी और कांग्रेस पार्टी भी बची रहेगी। हालांकि कांग्रेस का यहाँ पे कोई ज़्यादा जनाधिकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है, जहाँ पर मुख्य घटक दलों में से शामिल उद्धव ठाकरे ने भी आंखें तैरना प्रारंभ कर दिया है और एक दिन पहले यानी सोमवार को जो एक दैनिक भास्कर में खबर छपी उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो उद्धव ठाकरे भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने जा रहे हैं और वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि उस खबर के अनुसार उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर मोदी की तारीफ की और उन्होंने कहा इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले विधान लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रचार किया था और उन्होंने खुद साथ नहीं छोड़ा बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ छोड़ा था। अब अगर ऐसे में उद्धव ठाकरे भी इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं तो इससे तगड़ा झटका महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को भी लगने जा रहा है। हालाँकि उद्धव ठाकरे के बदले हुए सुर के पीछे ईडी का भी बात सामने आ रही है, क्योंकि जो दबाव लगातार पड़ा था उद्धव ठाकरे के भतीजे के ऊपर भी दबाव आ रहा था, उनके करीबियों के ऊपर ईडी का लगातार दबाव बढ़ा था, गिरफ्तारी हुई थी। इससे घबरा कर उद्धव ठाकरे ने आखिरकार अपना सुर जो है वो बदल दिया है। अब ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि शीघ्र ही उद्धव ठाकरे भी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देंगे
और वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। उधर एक और भी झटका लगा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार गुट को। चुनाव आयोग ने उनके भतीजे अजीत पवार को ही असली उत्तराधिकारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, नेशनल कांग्रेस पार्टी का घोषित कर दिया। यहाँ तक कि चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार गुट को ही सौंप दिया। इससे और भी झटका शरद पवार को लगा है। ऐसे में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरी तरह से बिखर चुका है। इंडिया गठबंधन का अब कोई सवाल ही लोकसभा चुनाव से पहले उत्पन्न नहीं हो रहा है। ऐसे में सीधे तौर पे अब कहा जा सकता है कि एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है और कमज़ोर हो गया है। अब इस दशा में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए को हरा पाना अत्यंत ही मुश्किल हो गया है, नज़र आ रहा है। क्योंकि 1 दिन 2 दिन पहले ही संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा घोषणा भी कर दिया था उन्होंने कि इस बार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें मिलने जा रही हैं। इसके ऊपर कई सांसदों ने और कई विपक्षी दलों ने भी एतराज़ किया था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कैसे अंदाज़ा हो गया कि 400 से ज़्यादा उनको सीटें मिलने वाली हैं। अर्थात इसका सीधा मतलब है कि ईवीएम से छेड़छाड़ किया जाएगा। बहरहाल फिलहाल इंडिया गठबंधन में उठापटक का दौर शुरू है और बिखरता हुआ चला जा रहा है। सबकी निगाहें लगी हुई हैं इंडिया गठबंधन पे भी कि आने वाले दिनों में भी और कितना बिखराव इंडिया गठबंधन में होने जा रहा है। निगाहें तो सबके बिहार में भी लगी हैं, जहां 12 तारीख को नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट देना, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि फ्लोर टेस्ट देने से पहले ही जहाँ पे एक तरफ जहाँ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं पे जो सूत्रों के साथ बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार जनता दल यूनाइटेड के 12 विधायक जो है राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो फ्लोर टेस्ट में राष्ट्रीय जनता दल का साथ देने के लिए जा रहे हैं। इस बात सामने आते ही नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई, उनकी चिंता बढ़ गई। चिंता तो भारतीय जनता पार्टी की भी इसके साथ बढ़ गई है, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार से कहीं ऐसा न कि फ्लोर टेस्ट में बिहार में भी सरकार का दांव पलटता मिले और फिर एक बार से वहाँ पे सरकार बदल जाए या फिर विधानसभा ही भंग कर दी जाए। बहरहाल सबकी निगाहें फ्लोर टेस्ट के ऊपर भी लगी हुई हैं कि क्या नीतीश कुमार अपना फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत साबित कर सकेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बिहार में खड़ा हो गया। सवाल तो इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी है। तो ये यात्रा मौजूदा समय में अब उड़ीसा में प्रवेश कर गई है और जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तब से लेकर अब तक लगातार अपार जन समर्थन जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी की जनसभा में पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब ये सवाल यहाँ पे उठता है कि जो ये अपार जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, क्या ये लोकसभा चुनाव में वोट में बदल जाएगा? अगर वोट में बदलता है तो इससे फिर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत ताकत उभर कर सामने आएगी और इससे सीटें बढ़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर वही है कि क्या ये भीड़ वोट में परिवर्तित होगी या नहीं होगी। वहीं एक तीसरा मोर्चा भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मायावती जो हैं वो तीसरा मोर्चा बनाने की फिराक में है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि फरवरी के अंत तक तीसरे मोर्चे की घोषणा भी कर दी जाएगी, जिसमें छोटे दल मायावती के साथ शामिल हो जाएंगे। जिसमें अकाली दल पंजाब में है, तो अन्य दल जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गोवा, दिल्ली, इन स्थानों पर भी मायावती जो हैं वो छोटे दलों के साथ समझौता करने के लिए जा रही हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि तीसरा मोर्चा कितना सफल होता है या क्या होता है। इस सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो है कि तीसरा मोर्चा गठित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सवाल तो इस वक्त ईवीएम के ऊपर भी है और चुनाव आयोग के ऊपर भी है, क्योंकि जिस प्रकार से अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी कि चुनाव जो मतदाता सूची है उसमें से 1,66,00,000 लोगों के नाम, मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। ये कौन लोग हैं जिनके नाम हटाए गए? सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर सख्त हो गया है और चुनाव आयोग से सवाल किया है कि पूरी पत्रावलियां अगली सुनवाई पर लाकर प्रस्तुत करे कि ये किसके नाम हटाए गए हैं। बहरहाल देखना ये है कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। देखना ये होगा कि इस सियासी जो घमासान मचा हुआ है पूरे देश में, सियासी घमासान किस करवट लोकसभा चुनाव से पहले बैठता है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। तब तक के लिए रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।